हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनीत सर ऑफिशियल। तो मैं आपका भाई पुनीत। आज मैं आपको इसके बारे में जेवर एयरपोर्ट के बारे में इसमें बताऊंगा, और जेवर एयरपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है जो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिस भाई ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ही ऐसी करंट न्यूज़ के लिए जुड़े रहें। ओके, आज हम बात करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम जेवर एयरपोर्ट कहते हैं। यहाँ से 15 तारीख यानी कल कल क्या हुआ है कि एक कमर्शियल फ़्लाइट, जो कि पहली फ़्लाइट थी कमर्शियल फ़्लाइट, उसकी उड़ान हो चुकी है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी फ़्लाइट की पहली उड़ान हुई थी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आप उसमें बता सकते हो कि कमर्शियल फ़्लाइट की। ओके, बस इसमें यही आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और फिर आगे पॉइंट है जेवर एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम मैंने आपको बता दिया क्या है, नोएडा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अब इसको ये देख लीजिए कि ये एयरपोर्ट कहाँ पर बना है। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाया गया है। ये मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर रखा है, आप इन्हीं को ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, ये एयरपोर्ट भविष्य में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल हो सकता है, ऐसी संभावना की जा रही है। इस एयरपोर्ट के हम आपको फ़ायदे अभी बता देते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। ओके, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को नज़दीक में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलेगा। रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। अब वहाँ पर अगर एयरपोर्ट ओपन हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पर श्रमिकों की भी नीड होगी, तो इसलिए वहाँ पे जो आसपास के गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। व्यापार भी यहाँ से होगा और पर्यटन को भी यहाँ से बढ़ावा मिलेगा, टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर। दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा ओके और आसपास के क्षेत्रों की, अब ये जो एयरपोर्ट बना है इससे कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। ठीक है, ये कोई मतलब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना है, ये तो बस ऐसे ही आपको देखना है कि इसके फ़ायदे क्या क्या है। क्या हुआ, पहली फ़्लाइट कब उड़ी थी, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। 15 जून 2026 को पहली कमर्शियल उड़ान शुरू हुई थी। ठीक है, वो फ्लाइट किसकी थी, इंडिगो की थी। और ये फ़्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी, लखनऊ से नोएडा के लिए जा रही थी। ये जो मैंने हाईलाइट किया है उसी को ही लर्न करना है। इसके बाद पहली आउटगोइंग फ़्लाइट भी लखनऊ के लिए रवाना हुई थी। ठीक है, एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो एयरपोर्ट मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के एक स्थान का नाम है, वहाँ पर है। ओके, ये मैंने बता दिया। इसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा सबसे तो दिल्ली एनसीआर का ये दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। और सबसे बड़ा जो दिल्ली का वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे मैंने आपको टॉपिक पॉइंट्स कवर कर दिए। पहली उड़ान कब हुई थी, और पहली जो एयरलाइन थी वो कौन सी थी, कहाँ के लिए उड़ान हुई थी। ठीक है, एयरपोर्ट का नाम और किस राज्य में बना हुआ है और कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, परियोजना की लागत याद कर सकते हो, 11,200 करोड़ रुपए इसमें लग गए थे। ओके, क्यों महत्वपूर्ण है, वही जो फायदे हैं वही महत्वपूर्ण है। तो वही एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, दिल्ली के कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, निवेश रोजगार मिलेंगे, नोएडा क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब ये आप जान लो कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो होता है, ऐसा एयरपोर्ट जो नई जगह पर शुरू से बनाया गया हो। यानी ऐसा नहीं है कि कोई जहाँ पे पहले से ही एयरपोर्ट है उसको तोड़ करके दोबारा से बनाया गया है। ये एक नई जगह है और यहाँ पे इस एक का जो एयरपोर्ट है इसको नई तरीके से बिल्कुल शुरू से बनाया गया है, इसलिए इसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा गया है। तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस वही ऐसे पूछा जा सकता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, आप बता दोगे। एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट की थी और कहाँ किस शहर के लिए गई थी, और इसका कमर्शियल संचालन कब हुआ, 15 जून 2026। ओके, एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, जेवर एयरपोर्ट से। और ये किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ट्रिक क्या, इसकी ट्रिक भी याद कर सकते हो, जीलू 15 के नाम से जेवर में स्थित है ये। लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट, और 15 तारीख को पहली फ्लाइट यहाँ से उड़ी थी कमर्शियल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही सारे हैं, देख लेना एक बार। कनेक्टेड साइड पहला कौन सा था, लखनऊ, ये मैंने बता दिया। ये आप याद करना चाहो तो प्रारंभिक क्षमता याद कर सकते हो, 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष। तो क्या इससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और अपनी राय इसको कमेंट में ज़रूर बताना कि फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ताज़ा ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।